हमारी लव मैरिज है, तो मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो प्यार हो जाएगा। इसलिए मेरे पिताजी नहीं करना चाहते थे। तो ये बोले कि मैं उस लायक बन जाऊंगा कि वो खुद आएंगे। कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया। तो फिर ये पढ़ते पढ़ते बहुत मेहनत किए, फिर ये पढ़ाना शुरू की, क्योंकि ये बोलते हैं मीठी मीठी बातें करते हैं। लव मैरिज है लेकिन अरेंज में कन्वर्ट होके शादी हुआ है। बात धक धक धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या कह रहा है। मोटिवेशनल वीडियो लाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। हाँ हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हाँ, कहाँ से इंस्पायर हुए थे? सर से ही हुए। पूछो 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 कौन है वो। ये बोले हम एक बात बोले लेकिन आपको बुरा लगेगा, हम बोले नहीं बोलिए। बोले आप ना लक्ष्य ही से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। कि मतलब चेक करते थे बस क्या बस कमेंट ऐसा आया, होता है, जी। क्या हुआ। तो पहली बार कितना मुझे पता, सब्सक्राइब सर शादी से पहले से पढ़ा रहे हैं या उसके बाद से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं? शादी से पहले से ही पढ़ा रहे हैं। और शादी से पहले हाँ, से पढ़ा 2011 से पढ़ा रहे हैं, जी। क्योंकि हमारी लव मैरिज है, तो मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए मेरे पिताजी नहीं करना चाहते थे। तो ये बोले कि मैं उस लायक बन जाऊंगा कि वो खुद आएंगे। तो फिर ये पढ़ते पढ़ते बहुत मेहनत किए, फिर ये पढ़ाना शुरू की, क्योंकि ये बोलते हैं कि मुझे मेरा मैथ बहुत वीक था। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके तो फिर मैथ पढ़ाना ही शुरू कर दिया। कहीं न कहीं जो है विपिन सर ये मतलब सालू मैम को अपना बनाने के लिए ये काफ़ी मेहनत किए हैं, यानी काफ़ी मेहनत किए। उसके बाद जो है आप लोग का जो है लव मैरिज है। लव मैरिज है तो वो लव मैरिज है लेकिन अरेंज में कन्वर्ट होके शादी हुआ है, बात सही है। लेकिन आने के लिए वो ज़्यादा मेहनत किए हैं, क्योंकि आपके पिताजी शादी करना नहीं चाहते थे। बस यही कि ये मतलब हर पिता चाहेगा ना कि उसकी बेटी बेटी सुखी रहे, अच्छा लड़का कुछ कमाने वाला हो। तो उनकी चाहत भी सही थी, तो ये भी बोले कि ठीक है मैं भी वैसा बन जाऊंगा। तो सर वैसा बने तो फिर जो है। अच्छा, विपिन सर की शादी विपिन सर के घर से कितना दूरी में इसका ससुराल होगा? अब यहाँ से पटना है, इतना डिस्टेंस मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताइए, जो जगह में अभी हम लोग हैं तो यही इसका पैतृक जगह है, यानी जन्म स्थान है विपिन सर का, या और कहीं? जी, ऐसे तो ये हॉस्टल है, तो ये ज़मीन लीज पर लेकर बना हुआ है। घर मेरा थोड़ा सा आगे है और घर आगे है, ये लीज पर लेकर के बना हुआ है। यहीं से सारा ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास जो है यहीं से होता है सब? जी। विपिन सर को कितने बच्चे हैं? 2 हैं। और जो है सालू मैम का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर क्या करते हैं? उस पर मोटिवेशनल वीडियो लाते हैं। मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। हाँ। कहाँ से इंस्पायर हुए थे? सर से ही हुए, क्योंकि हम दिन भर घर का काम कर कर के परेशान रहते थे और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आता था। हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे। तो एक दिन हम इनसे पूछे कि हम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते हैं। तो ये बोले हम एक बात बोले लेकिन आपको बुरा लगेगा, हम बोले नहीं बोलिए। बोले आप ना लक्ष्यहीन प्राणी हैं, इसीलिए आपको नींद आ रहा है। जिसके लाइफ में लक्ष्य नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, उसको नींद ही आती है। तो सुबह में जल्दी उठने के लिए आपके पास एक मतलब बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। तो पहला दिन तो मुझे गुस्सा आया, हर पत्नी को गुस्सा आएगा। तो फिर गुस्सा आया, फिर ऐसे ही चलते रहा। एक दिन हम भी परेशान, मेरा आदत है हम खुद से बात करते रहते हैं। तो 12 बज गया था, उस टाइम हम खुद से बोल रहे थे। वो सही बोलते हैं, हम लक्ष्यहीन प्राणी है, इसीलिए मतलब हम इतना लेट कर लेते हैं घर के काम करने में। तो फिर हम इनको बोले कि बात तो सही है, मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम अब करें क्या? अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो करें क्या? तो ये बोले अब हमको नहीं पता, अब आप सोचिए आप क्या कीजिएगा। हम बोले अब अभी से तो हम मतलब जॉब की तैयारी नहीं करने, मतलब हम इनसे पढ़े हुए हैं, अगर पढ़ेंगे तो फिर जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम सोचे कि अब तो हम वो सब करना नहीं चाहते, अब हम क्या करें। तो ये हमको कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोले कि आप सोचिए आप क्या कीजिएगा। तो फिर हमको छोटे बच्चे को पढ़ाना अच्छा लगता था। हम अपने भाई लोग को हम ही पढ़ाएँ, बउआ को भी पढ़ाते हैं। तो मैथ मस्ती जो ब्लॉग है उस पर हम पढ़ाना शुरू कर दिए, क ख ग स्वर व्यंजन ये सब। तो कुछ वीडियो उस पर अपलोड किए। उसके बाद ये बोले कि ये आप क्या कर रही हैं। सब लोग ब्लॉग देखने के लिए ना ये सब्सक्राइब किए थे। मतलब आप कुछ भी देने के लिए सब्सक्राइब कर लो, देने लगो बाद में तो कुछ भी, तो वो तो चीट हो जाएगा, चीट हो जाएगा और देखेगा नहीं। तो हम सोचे हाँ ये भी सही है, तो पढ़ाना भी बंद कर दिए। फिर सोचे अब क्या करें, हम बोले अब क्या करें हम। तो ये बोले अब मुझे नहीं पता, अगर आपको कुछ करना है तो आप अपना दूसरा चैनल बना लीजिए, उस पर बच्चों को ही पढ़ाइए। लेकिन कुछ टाइम लगा, सोचते रहे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था।
तो फिर हम सोचे मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो पूरा श्रेय हम अपने पति को देंगे। आज जो भी हम 2 शब्द बोल पा रहे हैं तो ये हम अपने पति के कारण, क्योंकि हम ऐसे नहीं थे एकदम डरी डरी सी सहमी सी रहने वाली जैसे आम लड़की होती है, लेकिन अभी 2 शब्द बोल पा रहे हैं तो उनके वजह से ही। तो सबसे पहले तो उनको थैंक यू। विपिन सर से इंस्पायर होकर के हम न्यू मोटिव चैनल बनाए और उस पर मोटिवेशनल वीडियो बनाने लगे। ऐसा तो नहीं है कि एकदम आग लगाने वाली वीडियो होती है, हाँ, लेकिन ठीक ठाक रहते हैं। हाँ। जी, देखते हैं हम लोग भी। कहीं न कहीं सर जो है पढ़ाने से पहले गाना गाते हैं और दूसरा में हंसते रहते हैं हर वक्त। और आज जब सालू मैम से मिले हैं तो वो भी हंसते रहती है, इसमें तो कुछ राज होगा, कुछ खास होगा। देखिए मेरे पति बोलते हैं कि कितना भी दुख है, अगर आप रोते रहोगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि आप रोते हैं तो आपका आंसू भी साथ छोड़ देता है। तो इसीलिए हमेशा खुश रहिए। अगर दुख भी है तो लोगों के सामने जाहिर मत कीजिए। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ दुख होता ही है। जी, बहुत अच्छा। तो लोगों के नज़र में बेचारा नहीं, बिंदास बनकर जीना चाहिए। अगर रोना भी आए तो मेरा मानना है घर में रोइए और बाहर लोगों के सामने नहीं रोना चाहिए। तो देखिए कितने अच्छी बात बोली है सालू मैम। इससे भी आदमी को इंस्पायर होना चाहिए और सीखना चाहिए। क्या बोलिएगा, अगर आपको रोना है तो अपने आप में रो लीजिए, घर में रो लीजिए, लेकिन आदमी के सामने, अगले के सामने खुश दिखना चाहिए। और हम जो है और ब्लॉग की आप लोग कहीं जाते हैं और इधर गए थे, मतलब देखे थे, दार्जिलिंग। हाँ दार्जिलिंग तरफ गए थे, वहाँ के बारे में कुछ बताइए। कहाँ कहाँ कुछ? हम ज़्यादा जगह घूमने नहीं गए, पहली बार ही दार्जिलिंग गए थे और उसके बाद धुरीना के जो सर लोग हैं उनके घर पे, बस हम आज तक 2 ही जगह घूमने गए, जयपुर। सर और कुछ बताइए आप अपने तरफ से। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब लक्ष्य ही नहीं पता चल रहा है क्या करे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बार बार खुद से पूछिएगा कि मुझे क्या करना है, या कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि उसमें करने में मज़ा आता है, तो आप मतलब खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। दूसरा से ये पूछना कि मुझे क्या करना चाहिए, ये गलत है। जैसे कि हम अपने पति से ही पूछते थे मुझे क्या करना चाहिए, तो वो नहीं बताते थे। और ये सब जो होता है अपलोड करना, एडिटिंग, वो कुछ भी मुझे इसलिए नहीं बताते थे ना कि वो बोलते थे आत्मनिर्भर बन रही है तो आप खुद कीजिए, हम पे डिपेंड आप हो जाएंगी तो फिर आप आत्मनिर्भर बने नहीं। तो वो हर काम मुझे बोलते थे खुद से सीखिए, खुद से। यही सवाल हम करने वाले थे कि मैम का जो है, मैडम का वीडियो कौन डालते हैं, तो लेकिन सारा काम आप ही करते हैं। वो हमें कुछ नहीं बताते, सिर्फ मतलब उनका इंटेंशन अच्छा है, गलत वे में कोई ना ले ले। वो बस ये कहते हैं कि आप किसी पे डिपेंड मत होइए, आप खुद से सीखिए, जो भी आपके मन में आता है यूट्यूब पर सर्च करके सीखिए। वो बस ये, तो यही हम भी कहना चाहेंगे लोगों से कि आपके मन में आता है किसी के पास जाएंगे, वो कुछ सिखा देंगे, ये कर देंगे, नहीं, आप खुद से ही सीखेंगे ना, वो लंबे समय तक याद भी रहता है। तो देखिए कितने अच्छे, जी कितना अच्छा बात बोली है। जैसे कि आप लोग के लिए मैम जो बोली तो बहुत अच्छा बात बोली है कि कुछ भी करना है तो अपने से। बहुत महिलाएं हैं घर का काम काज करके वो जो है सोती है, और सोने के अलावा एक बात बताना भूल गए, जैसे कि वो मुझे बोले थे ना कि लक्ष्य बनाइए, तो जब हम मैथ मस्ती ब्लॉग पे पढ़ाना शुरू किए तो मुझे कमेंट पढ़ने का बहुत शौक है। मतलब तारीफ करता है तो सबको अच्छा लगता है ना। तो जब वीडियो बनाना शुरू किया ना तो मुझे रात को नींद ही नहीं आता था, जबकि हम बताए कि मुझे इतना ज़्यादा नींद आता था। ऐसा लगता होगा कहीं व्यूज जाता होगा आपके वीडियो का, तो बार और बार अच्छा। उठ के मतलब चेक करते थे क्या कमेंट आया, क्या हुआ। तो पहली बार मुझे सब्सक्राइबर बढ़ा जी। सब्सक्राइबर का तो नहीं सोचते थे, हाँ, लेकिन सब्सक्राइबर तो आप लोग 45 लाख देख चुके हैं। हाँ, मुझे कमेंट का बहुत इंतजार रहता था, तो मुझे नींद ही नहीं आता था। ये परेशान होते थे तू क्यों उठती है रात रात में। हम बोले पहली बार मुझे पता चला कि लक्ष्य का मतलब इतना नशा हो जाता है और मज़ा आता है। जी। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब सब कुछ श्रेय हम अपने पति को ही देंगे। पहली बार मुझे पता चला गोल का भी नशा होता है। तो देखिए हमारे साथ थी अभी विपिन सर के वाइफ सालू मैम, और जो भी अभी आप लोग के सामने बात को रखी है सबका श्रेय जाता है विपिन सर को। और ये घर के कामकाज करने के अलावा जो भी महिलाएं हैं उसके लिए भी कुछ संदेश दिए हैं, इनसे कुछ सीखना चाहिए, उसके लिए और कुछ बोल दीजिए। हाँ, महिलाओं के लिए ये बोलेंगे ना कि सीरियल नहीं देखे, क्योंकि मैंने जो महसूस किया जब हम सीरियल देखते हैं ना तो सीरियल ऐसे जगह पे ला के ख़त्म करेगा। वो एक पॉइंट वो दिखला सकता था टीवी में, लेकिन नहीं दिखलाएगा, धूम तनाना करके वो ऐसे जगह पे ख़त्म करेगा जहाँ से कि दिमाग में चलते रहेगा अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। मेरे साथ भी होता था, एक नशा हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी सारी एनर्जी और थॉट सीरियल के बारे में ही सोचने में लगा देते कि आगे क्या होगा, और हम अपनी लाइफ और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाते, कैरियर के बारे में कि क्या करना है। क्योंकि सीरियल से फुर्सत मिलेगा, आगे क्या होगा तभी तो सोचेंगे कि हमें कहे हुए राह पर चलना है। और जो भी
अभी आगे बढ़े हैं तो ये जो है विपिन सर को श्रेय दिए हैं शालू मैम। यहाँ पर जो है मैथ मस्ती का कैंपस से विपिन सर के वाइफ के साथ मैं पवन